इतिहास के पृष्ठों पर दर्ज वो इतिहास जिसमें मैं गवाक्ष हूँ, आज फिर से कहीं इतिहास की गाथा ही न बन जाए। इसीलिए चिंतित होकर मैं कुछ अपने बारे में कहना चाहता हूँ। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कई अश्व हुए, जिनके सुंदर शरीर की रचना कर स्वयं ब्रह्मा जी भी फूले नहीं समाये होंगे। समय साक्षी है कि हर महान वीर प्रतापी शासक की विजय और यश के पीछे किसी न किसी अश्व की अहम भूमिका रही है। पराक्रमी सूर्य ने भी अपने रथ को हाँकने के लिए हय को सवारी का साधन चयनित किया, तो उसी अश्व ने मानव के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी वीरता का परिचय दिया है। राखे पत असवार रे पुल अबखी पहचान, धरा धनी रे कारणे प्राण दिए कई कान। वे दरबार जो मुझे कभी अपनी शान समझते थे, वे दरबार वक्त आने पर छोड़ मेरी लगाम हो गए अलग। फिर भी हार नहीं मानना मेरे स्वभाव में ही नहीं था। अपने अस्तित्व की खातिर मरते मरते भी अपने आप को जिंदा रखा। मेरी पैदाइश मारवाड़ के साथ साथ ही बलवती होती गई। जब कन्नौज में राजा जयचंद और विजयचंद के उत्तराधिकारी हारने लगे, तो मालवा में आकर शरण ली, विचार किया हम क्यों हारे। हार का मुख्य कारण था प्रशिक्षित और बहादुर घोड़ों का अभाव होना। अंत में राजाओं ने चोरी छिपे मंगोल से बाल्दमीर के साथ अरबी और इराकी घोड़े मंगवाए। इनकी सहायता से मालवा की मालानी अश्व नस्ल तैयार हुई। ये यहाँ ही मारवाड़ से ही शुरू हुए। 12th सेंचुरी में इनको यहाँ पाला पोसा राठौड़ राजाओं ने, और क्योंकि वो मारवाड़ में थे इसलिए इसका घोड़े का नाम मारवाड़ी ही रहा। परंतु ये समझने की बात है कि 12th सेंचुरी से ही ये ब्रीड शुरू नहीं हुई। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी को देखें, अपने रिलीजन को देखें, अपने यहाँ जो महाभारत रामायण का पीरियड रहा उसमें जो घोड़ों का जुड़ाव रहा, उस सब पीरियड को अगर आप देखते हैं तो ये कहना ठीक रहेगा कि दुनिया में अगर सबसे पहले किसी घोड़े की जानकारी रही या उसके बारे में पता चला तो वो हिंदुस्तान था। दुनिया में अब्रॉड उसकी जान पहचान ज़्यादा हो गई, इसलिए लोग ये मानने लग गए कि अरब सबसे पुराना घोड़ा है। परंतु अब क्योंकि मारवाड़ी नस्ल की पहचान अब दुनिया भर में हुई है, तो लोगों में ये रिसर्च चल रही है कि वास्तव में कौन सी ब्रीड दुनिया की सबसे पुरानी ब्रीड है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और बेल्जियम में जो रिसर्च हो रहा है उसमें करीब करीब इस पे पहुंचने वाले हैं लोग बाग कि मारवाड़ी काठियावाड़ी नस्ल का जो घोड़ा हिंदुस्तान का है, ये घोड़ों की सबसे पुरानी नस्ल में है। वक्त ने फिर से करवट बदली और मालानी मारवाड़ में बदल गया। बदला मेरा नाम, अब मेरी पहचान मारवाड़ी घोड़े के रूप में होने लगी। क्रोध नेत्रों से युक्त जोश, जुझारू सवार और अंतर्मदावेष्टित आक्रोशी अश्व के रणक्षेत्रीय भयंकर जोहर से इतिहास को बदलना पड़ा है। अश्वों की शूरता, वीरता और अनुपमता की गाथा गाई जाती है। मुझे युद्ध के लिए तैयार किया गया था, इसीलिए मुझे युद्ध अश्व या मृत भूमि का घोड़ा कहा गया। जो राठौर राजपूत है वो लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं। डेजर्ट का इलाका था, डेजर्ट इलाके के अंदर उनको दूर तक जाना पड़ता था, खाना पानी कम होता और भी खाना कम हो, दूर तक जाना पड़े। उस हालत के अंदर जो है इनको
जीवित इतिहास के लचीली हो, लड़ाई में बहादुर हो, स्वामी के स्वामी भक्त हो और उसको पालना ज़्यादा मुसीबत नहीं हो। वॉर हॉर्स ही माना जाता है इसको। अगर मारवाड़ के राजाओं ने डेवलप उसमें किया था तो लड़ाई के मैदान के लिए ही बनाया था। महाराणा प्रताप से लेके अमर सिंह राठौड़, वालूजी चांपावत, जो ये बड़े बड़े योद्धा रहे, उन सब के पास मारवाड़ी घोड़े रहे। और इन्होंने, जैसे कि इतिहास गवाह है इस बात का, कि चाहे वो दिल्ली उसकी आगरा की लाल किले की दीवार हो, उसको और उस नहर को पार कर चुके घोड़े हैं, तो उसमें क्षमता थी ये सब काम करने की। परंतु क्योंकि वो गिरता गया घोड़े का नस्ल गिरती गई, तो ये क्षमताएं उसकी खत्म हो गई। मेरे आदर्श पूर्वज चेतक ने महाराणा प्रताप के आदेश से राजा सवाई मान सिंह के हाथी के कुंभ स्थल पर अपनी टांपों के निशान बना दिए। बजरिया अरावली के शिखरों पर जब अपनी टांप दौड़ाता हुआ चंबल को पार कर नर्मदा का पानी पीता तो दिल्ली दरबार के होश उड़ जाते। ये बजरिया किसी और का नहीं, वीर दुर्गादास राठौड़ का था। 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सैल अणीसु सेकता बाटी दुर्गादास। वज्र जेड़ो बजरियो टूटन तो तारो, जब जब झपके बीजरो घोड़ो दुर्गारो। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति मंद प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई है। वैज्ञानिक लेमार्क और डार्विन के अनुसार घोड़े के जैविक विकास के क्रम में आरंभ में घोड़े की ऊंचाई आधुनिक कुत्ते जितनी होती थी। उस समय मेरे पैरों में एक अपूर्ण और 4 पूर्ण अंगुलियां थीं। कालांतर में घोड़े की ऊंचाई बढ़ने लगी और अंगुलियों की संख्या कम होने लगी। आज इसे खुर कहते हैं। समय के साथ गद्दियां बदली, राजपूत शासन से मुगल साम्राज्य आया। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। कंपनी का 18वीं शताब्दी में भारत पर पूर्ण अधिकार हो चुका था। कंपनी ने अब मुझे दरबारों से निकालने की कवायद शुरू कर दी। देशी रियासतों में अंग्रेजी घोड़ों की घुसपैठ शुरू हो गई। मैं अब दरबारों से निकलकर जनता के बीच पहुंच चुका था। आम आदमी जब तक मुझे संभाल पाता तब तक मैं सिंधी और काठियावाड़ी की भीड़ में खो चुका था। उर्खुर आँखियां मोटी मोटी, कमर कनौती छोटी छोटी, अगड़ पिछम जोड़ग जोड़ा, बाजे पोड़ बोले नख तोड़ा, ऐसी लीजे कंठ खोड़ा। मेरा मस्तक 26 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर नाशा अस्थि तक गोलाई में चौड़ा। मेरे ललाट में थोड़ा सा खोखलापन होता है। मेरी दोनों आंखों के मध्य दूरी 9 सेंटीमीटर होती है। ये प्रकाश युक्त उन्नत किस्म और पूर्ण रूप से उभार लिए होती है। ये 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। मेरे सुंदर और सौम्य कान, जो न केवल मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं बल्कि मेरे परिचायक भी हैं। मेरे कान 180 डिग्री पर दक्षिणावर्त और वामावर्त घूम सकते हैं। मेरे दोनों कानों की ऊपर की नोक आंशिक रूप से जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। कर्ण नोक अंतर्जातीय संकरण से दूर होने लगते हैं। हम शुद्ध मारवाड़ी कह सकें, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके कान है, क्योंकि कान ही इस घोड़े के ऐसे हैं जिससे कि उसकी सारी जो ब्रीडिंग की जो जेन्युइन उसकी जो ब्लड लाइन है उसको पहचानने के लिए उसके कान ही ऐसे हैं जो बिल्कुल दर्शा देते हैं कि उसमें कितना मिक्सचर है। और ये इस टाइप के कान जो है दुनिया में किसी भी ब्रीड के घोड़े में नहीं है। कोई भी घोड़ा इस टाइप के कान जो है वो नहीं रख पाया है इस ब्रीडिंग में।
और ख़ास तौर से इसलिए नहीं रख पाया कि जैसे ही आप इसको इंटरब्रीड करते हो, इस घोड़े को अगर आप इंटरब्रीड करते हो तो सबसे पहली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स वो लूज अगर करता है तो वो कानों का जो मुड़ाव है, जो टर्न है, उससे लूज करता है। जितने आप इंटरब्रीडिंग इसकी करोगे उतने आप पाओगे कि इसके कान जो है बच्चों के वो सीधे होते जाते हैं, थोरोब्रेड के जैसे सीधे हो जाते हैं। तो उससे हमारे को बिल्कुल आइडिया हो जाती है उसको देख करके कि इसमें कितनी शुद्धता है ब्रीडिंग में। Marwari horse has some distinct features compared to other horses. It has front ears, which attract lot of meat also. They are longer than the Kathia. It has a long face with a straight cut, straight or slightly convex. In addition to Marwari breed, we have got two mares belonging to Kathiawadi breed. As on today, we are studying certain research are going on in our institutes at our headquarters. These all research are based on the phenotypic character of the animals. It will take some time for the genetic studies of the horses, so that is also in process. By the time the result comes, it will certainly take some time. Now, when we talk of the phenotypic characters, there are certain things which we look forward in the horse. Like in the case of Marwari horse, the face length would be say 50 to 60 centimeter. The face length is measured from the muzzle to point of the lock. The lock is a place between both the ears. This is one of the important points. Now, in addition to the length of the face, the width of the face also matters a lot. This normally ranges between 18 to 24 centimeters. Here only I would like to say there's two important things in the Kathiawadi horses. When we compare the length in the Kathiawadi horses, the length of the face will be comparatively less, and the width of the face, that is between the width between the two eyes, will be more in the case of the Kathiawadi horses. मेरे कानों की लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 3 इंच होती है। मेरी गर्दन घुमावदार और अर्धचंद्राकार होती है, जैसे कि मोर की। मेरी पीठ स्कंद प्रदेश कमर पसलियों से मिलकर बनी है। इस भाग में संकुचित गोलाकार भारी पेशियां होती हैं जो भार ढोने में सहायक हैं। अंतिम पसली और कमर तक का भाग चतुर्थ क्षेत्र में तंग भारी पेशियां कटी कशेरुका की सहायता करती हैं। फ्लैंक्स में हलचल स्वस्थ मारवाड़ी में श्वास प्रक्रिया का संकेत देता है। भार ढोने वाले मारवाड़ी घोड़े की पहचान ये है कि उसकी पूंछ हमेशा ऊंची रहती है। मेरा अग्रपाद अग्रबाह कन्न में बटा हुआ है। बाह छोटी होने के कारण कंधे में बदल जाती है। पश्चपाद भी गुमची गास्किन हुक में बटा हुआ है। घोड़े के सूंड में नाल बंधाई की परंपरा होती है। मेरी नाल मेरे पैरों को सुरक्षित रखती है, क्योंकि नाल बंधाने से घोड़े का अपना तथा ऊपर बैठे सवार का भार घोड़े के पैर पर प्रभाव पड़ता है। सख्त सूंड भी कड़ी जमीन पर चलने से खींचते हैं, जिसके लिए मुझे नाल पहनाई जाती है। नाल सही से नहीं बंधाई गई हो तो नस भारी हो जाती है, गांठें पड़ जाती हैं, सूजन आ जाती है और छाले होने लगते हैं। अच्छे सवार मुझे बैलेंस नाल बंधाते हैं, क्योंकि मेरे सूम जो गोलाकार दिखाई देते हैं, परंतु इनके अंदर मनुष्य की भांति अंगुलियां होती हैं, जिस पर मैं अपना बैलेंस बनाकर चलता हूँ। मेरे सूम पर नाल अर्ध गोलाकार अंडे के अनुरूप यानी माफिक सही दिशा में बांधने से सूम बच जाते हैं। अग्रपाद में 45 डिग्री तथा पश्चपाद में 30 डिग्री पर नाल बांधना अच्छा रहता है। सूम का फैलना सिकुड़ना भी नालबंदी पर निर्भर करता है। मारवाड़ी घोड़ों की चाल उत्तम होती है। में है बैरल बेंडिंग। बैरल बेंडिंग जिस घोड़े को आ जाती है वो घोड़ा कहीं फैल नहीं होता, क्योंकि उस छोटा सा छोटा टर्न लेना आ जाता है उसको। जबान का पक्का हो जाता है घोड़ा, लगाम का अच्छा हो जाता है घोड़ा, मुंह का अच्छा हो जाता है। मारवाड़ी घोड़े रंग से स्वर और स्वर से बल उत्तम होना चाहिए। इसके वेग के बिना बल भी व्यर्थ है।
मुझे 3 वर्ष तक पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। पांचवें वर्ष में प्रवेश करते करते मैं काम सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। शुरू में मुझे 10-15 मिनट गोलाकार धीमे धीमे घुमाया जाता है। 10 रोज के बाद 15 से 25 मिनट थोड़ा तेज घुमाया जाता है। ये कार्यक्रम सप्ताह तक 5-10 मिनट बढ़ाते रहते हैं। जब हम 1 घंटे लगातार घूमने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो इसी प्रकार गोलाकार अलग अलग चालों से चलाना पड़ता है, जैसे गस्म, गजागंग, सागम, शुभा से चलाते हैं। मेरे शरीर पर 364 भंवरियां मानी गई हैं, परंतु 12 भंवरियों का महत्व मेरे लिए अधिक है। ललाट पर भंवरी वाला घोड़ा स्वामी का यश फैलाता है। मस्तिष्क चोटी के नीचे वाली भंवरी को मारणक कहते हैं, ये शुभ होती है। ग्रीवा भंवरी सुखदायी होती है। हृदय छाती के सामने में 5 भंवरियां होती हैं, जिसमें महादेव का वास होता है। स्कंद भंवरी वाला घोड़ा लाभदायक होता है। मुख जबादी पर भंवरी हो तो वो सिद्धिदायक घोड़ा होता है। कुक्षी भंवरी वाला घोड़ा सामान्य लाभ हानि का होता है। कानों के पीछे की भंवरी अशुभ होती है। भंवरी के समान ही मुझ में रंगों का भी अधिक महत्व होता है। मेरे सभी रंग इस प्रकार हैं: अबलक गरड़ा कागड़ा, पंच कल्याण कुमेत, मोती पीड़ा बोरदा, भंवर सुरंग भस्मे। जहाँ तक रंग का सवाल है, ये सफेद घोड़े, जिसे अंग्रेजी में ग्रे कहते हैं, व्हाइट नहीं कहा जाता पर उन्हें ग्रे कहते हैं, और जो अबलक है लाल और सफेद, काले और सफेद, ये 3 अपने यहाँ इंडिया में सबसे ऑस्पिशियस माने जाते हैं। चाहे कोई शादी ब्याह हो, रिलीजियस सेरेमनी हो, कुछ भी बात हो, तो इन घोड़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए इनकी ब्रीडिंग में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा काला जो है, पर उसमें थोड़े बहुत सफ़ेद निशान होने चाहिए। बिल्कुल काला जो होता है वो सिर्फ मुसलमान परिवार जो है वो उसको पालना चाहेंगे। हिंदू परिवार कभी भी बिल्कुल 100% काले घोड़े को नहीं रखना चाहता। उसके बाल जो जिसे भंवरी कहते हैं, जिसे आप घोड़े के जो बाल हैं गर्दन पे, उसके माथे पे, नाक के पास, आंखों के बीच में, जहाँ गोल तरीके से वो बाल घूम जाते हैं, जिसे हिंदी में या राजस्थान में भंवरी कहते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण है और आज तक लोग उसको बहुत मानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के बाद सन 1947 में भारत आजाद हो गया। आजादी की आड़ में मेरे विनाश की खाई और गहरी होती गई। इसमें आधुनिक यंत्रों ने अहम भूमिका निभाई। अस्तबल समाप्त हो गए। अश्वपालन करने वालों के लिए अश्वपालन घाटे का सौदा हो गया। सुख और संकट के चलते मुझे धीर वीर तथा मेरे साथियों को आज संरक्षण की जरूरत है। सदियों तक मानव की सेवा के बाद मैं सेवाभावी घोड़ा अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को लेकर चिंतित हूँ। अगर मुझे समय रहते नहीं बचाया गया तो शायद मेरी तस्वीरें ही बचें। वही ब्रीड है जिसको कि उन्होंने तैयार किया और फिर वापस मुगलों से उन घोड़ों की वजह से अपना राज्य जीता। तो वो इतनी बढ़िया ब्रीड बनी थी कि वो हाथियों से नहीं डरते थे, हाथियों का मुकाबला लेते थे, हाथी के ओहदे के ऊपर से कूद जाते थे, खड़े होकर को टाप मार के पीछा देते थे। इतनी बेहतरीन नस्ल बनी थी जो आज शायद देखने को नहीं मिल रही, एंट्री हो गई है। ऐसे भी हैं आज तो हमको ये भी 1 लाख या 2 लाख पे भी हमको मिल रहे हैं, या हमारे जैसे ब्रीडर्स को मिल रहे हैं। मैं हमसे मतलब हम ब्रीडर्स हैं। कुछ समय ये था, ये भी हालत थी कि घोड़ा की लागत तो होती थी लाख रुपया और ना पड़ता था उसको 50,000। तो उस टाइम हम नुकसान खा करके भी हमारे जैसे ब्रीडर्स हैं वो घोड़े को फिर भी अपने बनाए रखे थे। और उस समय हमने घोड़े को मरने से बचा लिया। तो अब तो सुने आगे रास्ता ढलान का है, आगे और अच्छे लोग हमारे साथ में इन्वॉल्व हैं। बड़े बड़े लोग हमारे बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, घोड़ा खरीद हमसे चाह रहे हैं।
ऐसे करके सोसाइटी हमारी बन गई ऑल इंडिया मारवाड़ी। आपको ताजुब होगा ये जान करके कि अगर हम शुद्ध मारवाड़ी नस्ल की बात करें, जो रजिस्ट्रेशन जो अब ये सोसाइटी करने लगी है, पहले इसके कोई कागजात नहीं थे, घोड़ों के कोई कागजात नहीं बनते थे हिंदुस्तान में, जैसे कि बाहर विदेश में हर घोड़े के कागजात बनते हैं, उसका पासपोर्ट होता है, उसकी पूरी जानकारी एक रिकॉर्डेड संस्था के पास रहती है। ये कार्य इंडिया में नहीं हो रहा था। जब से ये सोसाइटी बनी है हमने कार्य शुरू किया है और बड़ी आपको भी ताजुब होगा और सरकार को भी ताजुब होता है इस बात में जब हम उन्हें ये कहते हैं कि शुद्ध नस्ल के अगर हम घोड़े गिने तो हमारे पास सिर्फ 47 हॉर्सेस आज की तारीख में इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हम बिल्कुल प्योर मारवाड़ी या इंडिजिनस हॉर्स मान करके हमने उनका ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया। कब से हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। मेरे पापा, मेरे घर वाले, मेरा मोहल्ले वाले, आसपास के जानने वाले लोग बताते हैं कि मैं शायद 6-7 महीने का था तभी मेरे पापा मेरे को घोड़े के ऊपर बिठा छोड़ दिया करते थे और मैं उसी टाइम घोड़े के साथ बंधा हुआ था। इसलिए अब मेरे खून के अंदर घोड़ा बस गया है। मैं शुरू से ही मारवाड़ी घोड़ों के साथ हूँ। मेरे घर में पहले मारवाड़ी घोड़ा खड़ा था जिसके साथ मेरा गिनीज बुक के अंदर नाम भी है, जिस पर मैंने ट्रैक राइडिंग का पोस्ट दिया था। ट्रैक राइडिंग करी मैंने अपने घोड़े के ऊपर और बड़ी सक्सेसफुली करी, जिसके कारण गिनीज तक मेरा नाम पहुँचा। और भी मैंने उस साथ कई डेमोस्ट्रेशन दिए, लेकिन उस घोड़े से मेरे को कभी धोखा नहीं मिला। वो घोड़ा हमेशा मेरे विश्वास का रहा। उस पर मैं 6 महीने का था तब से पापा बिठा करके छोड़ दिया करते थे, लेकिन फिर भी उस घोड़े ने मेरे को आज तक नहीं गिराया। मेरे ही क्या, मेरे घर के किसी को उस घोड़े ने कभी भी नहीं गिराया। उसके बाद मैंने इंड्योरेंस दौड़ाई थॉरोब्रेड्स घोड़ों के ऊपर। उस इंड्योरेंस को दौड़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सब तो मेरे घोड़ों में भी है, मेरे मारवाड़ी घोड़ों में भी है। इसीलिए अब मैं मारवाड़ी घोड़ों के साथ तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरी बच्ची है, घर की बच्ची है ये मेरे यहाँ पर, और इसको अभी मैं ड्रेसाज और इंड्योरेंस के लिए तैयार कर रहा हूँ। अभी तक जो इसकी ट्रेनिंग है, जो मेरे कोच है वो कहते हैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। और बाय मुंह से, चाल से मारवाड़ी घोड़े और थॉरोब्रेड घोड़े में ज़्यादा फर्क नहीं आता। डिपेंड करे कि आप कौन सी चाल सिखाना चाहते हैं। मारवाड़ी घोड़े बहुत ही जल्दी सीखते हैं, बहुत ही फेमिलियर घोड़े होते हैं। पिवरे बगतर देखिया और न रहे अब ठाम, हैड़ी मुख आधो करे नीड़ो लेवण लगाम। ऋग्वेद में घोड़े को अश्व संज्ञा दी गई थी, इसीलिए यो आशु गच्छति इति अश्व। घोड़ों के उपकारों से अभियुक्त होकर मानव ने मुझे देवतुल्य समझा। मुझे यज्ञों में शामिल करके अश्वमेघ यज्ञ किया। राह न सह तो तीव्री न सह तो टचकार, सहे राखी लख से लड़ा नीड़ो समय मंझार। काठी माठी कम चरी कम ताकत कम रोष, तिरियों में तो एह गुण और तुरी में दोष। इतिहास मुझे खोजता अपने पन्ने में, मेरा भविष्य क्या मुझे खुद नहीं पता। वर्तमान